हेलो फ्रेंड्स, मैं उदलीप एंड साइंस कॉमर्स साइंस के बीच में चलती आ रही टकरार को कौन नहीं जानता। इवन ये टकरार मुझे तब ज़्यादा महसूस हुई जब मैंने खुद साइंस स्ट्रीम ली एंड आई फील दैट कॉमर्स वाले कुछ ज़्यादा ही हवा में रहते हैं और होंगे भी क्यों नहीं। आखिरकार वो अपने आप को एक बिजनेस मैन जो समझने लग जाते हैं। सो दैट्स द रीजन आई डिसाइड टू मेक दैट वीडियो विच हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड what is the meaning and main purpose of stream, not just the दिखावा कि हे मैं साइंस वाला हूँ, दिन में 12 आवर स्टडी करता हूँ, मतलब कुछ भी। तो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो विच इज साइंस वर्सेस कॉमर्स। तो इस वीडियो में हम साइंस और कॉमर्स को 5 मेन टॉपिक्स पर डिफरेंशिएट करके नंबर देंगे और देखेंगे कि कौन सी स्ट्रीम सबसे बेस्ट है। पर उससे पहले एक डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दिखाया गया सब कुछ गूगल, विकिपीडिया एंड यूट्यूब की रिसर्च पर बेस्ड है। प्लीज डू नॉट टेक एनीथिंग ऑन योर हार्ट विच इज शोड इन दिस वीडियो। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की फेथ और होप को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव स्टूडेंट के अंदर एक अवेयरनेस जगाना है। अगर फिर भी आपको बुरा लगता है देन यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट, दैट्स इनफ। सो बैक टू द टॉपिक। तो वो 5 बेसिस होंगे। Number 1 difficulty level, number 2 time required to study, number 3 career option, number 4 income or salary, and number 5 is leadership quality. तो अब आप में से कई लोग कह रहे होंगे कि तूने इन्हीं 5 पॉइंट्स को क्यों उठाया। सो रीजन सिंपल, एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा, कम मेहनत और समाज में रुतबा। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड why I am take these 5 points for it. So let's start this video. Point number 1, डिफिकल्टी लेवल। तो भाई लोग, हम में से ज्यादातर लोग एक आसान रास्ता ही चुनना पसंद करते हैं एज वी ऑल नो, ताकि हमारे सर्वाइव करने के चांस जो है वो ज्यादा रहे। तो कुछ ऐसा ही स्टूडेंट स्ट्रीम को लेते समय भी एक ना एक बार इस चीज को जरूर समझते हैं या फिर सोचते हैं कि कौन सा इजी होगा और कौन ज्यादा डिफिकल्ट, ताकि वो अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर पाए। सो अकॉर्डिंग टू गूगल, कॉमर्स को इजी स्ट्रीम का दर्जा दिया गया है एज कम्पेयर टू साइंस। और क्यों नहीं भाई लोग, साइंस पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है। एज वी ऑल नो, मैथ सबके बस की बात नहीं होती है। वही बात करें कॉमर्स की, तो कॉमर्स में भी मैथ रिक्वायर्ड फैक्टर रहता है, पर उतना नहीं जितना कि साइंस में। कॉमर्स में मैथ, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है, बट हियर यू ओनली नीड बेसिक मैथमेटिक्स। बट इन साइंस यू नीड टू मास्टर इन मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपका सामना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और बाइनोमियल थ्योरम से हो जाता है, जो कि क्वाइट डिफिकल्ट है। तो इस पॉइंट को हम किसको दें? भाई लोग, जनता जनार्दन तो उसको ही वोट देती है ना जिसकी बातें जनता को समझ में आती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, तो ये पॉइंट जाता है कॉमर्स को। सो कॉमर्स इज लीडिंग बाय +1 पॉइंट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइम रिक्वायर्ड टू स्टडी। आई थिंक कि मैंने कोई गलत पॉइंट उठा दिया है, क्योंकि किसी को कुछ चीजें जल्दी समझ में आती हैं और किसी को कुछ लेट। पर फिर मैंने इस चीज पर थिंक किया, क्यों ना हम एक एवरेज डाटा लेकर इसको आगे बढ़ाएं। सो ऑन एन एवरेज कॉमर्स स्टूडेंट को मैक्सिमम 2 आवर्स स्टडी करनी पड़ती है आफ्टर स्कूल इन अ डे, जो कि ज़्यादा तो नहीं है। इसमें उनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। और वहीं बात करें साइंस की, तो भाई लोग जब टाइम मिले बस स्टडी करो। कोचिंग, स्कूल, सेल्फ स्टडी एंड मेनी मोर, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन, प्रैक्टिकल, अनलिमिटेड फॉर्मूलाज को लर्न करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है और चैलेंजिंग होता है। तो ये पॉइंट भी जाता है कॉमर्स को, क्योंकि कॉमर्स कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। तो अब कॉमर्स +2 पॉइंट के साथ लीड कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज करियर ऑप्शंस। करियर ऑप्शंस की बात करें तो लगभग दोनों ही स्ट्रीम में लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस हैं, पर साइंस स्ट्रीम कॉमर्स से ज़्यादा और अच्छे करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। बात करें कॉमर्स की, तो उनके कोर्सेज को कोई भी स्ट्रीम वाला कर सकता है, इवन आर्ट्स। मतलब कॉमर्स में जेन्युइन नाम की चीज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमर्स के सबसे फेमस कोर्स की बात करें जो कि BCom है, विच इज बैचलर ऑफ कॉमर्स, उसको भी कोई भी कर सकता है। एंड ऑल्सो सेकेंड फेमस ऑप्शन CA, विच इज चार्टेड अकाउंटेंट, को भी कोई भी कर सकता है। तो है ना घपला। और वहीं बात करें तो साइंस स्ट्रीम की, तो यहाँ पर सारी डिग्रियाँ जेन्युइन होती हैं, इनको साइंस स्ट्रीम के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। बस साइंस स्ट्रीम की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि स्टूडेंट जो उसमें साइंस ले तो लेते हैं, पर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज उनको कुछ गिने चुने ही ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे इंजीनियरिंग, MBBS एंड दैट्स इनफ, जो कि क्वाइट डिसअपॉइंटिंग है। तो ये पॉइंट जाता है साइंस को, बिकॉज साइंस प्रोवाइड कर रहा है वेरियस ऑफ करियर ऑप्शंस।
So at now, commerce leading with +2 points and science is +1. So now move on to point number 4, which is income and salary. गाइस, बात करें सैलरी की तो साइंस स्ट्रीम में सैलरी स्टार्ट होती है ऑन एन एवरेज 8 लाख रुपीज से और ये बढ़ती ही जाती है ऑन एन एवरेज 70 लाख रुपीज तक। और वहीं बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स में भी ऑन एन एवरेज 8 लाख से स्टार्ट होकर 40 लाख तक की जाती है, जो कि कम है एज कम्पेयर टू साइंस। तो अब कई लोग कह रहे होंगे कि कॉमर्स वाले बिजनेस करते हैं, तो मैं उनका ये डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। बात करें बिजनेस की तो उसमें भी साइंस स्ट्रीम का बोलबाला है। इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जो कि साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं, और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड ट्विटर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO IITian हैं। और हम सबके प्यारे एप्पल, जिसके CEO स्टीव मार्क हैं, वो भी साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो ये पॉइंट हो जाता है साइंस को। तो जो कॉमर्स पहले लीड कर रहा था अब इक्वल हो गया है साइंस स्ट्रीम के साथ। जरा एक नजर डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पर। कॉमर्स +2 पॉइंट्स और साइंस भी +2 पॉइंट के साथ टाई कर रहे हैं। तो यानी अब ये लास्ट पॉइंट ही डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा। भाई लोग, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज डू नॉट टेक दिस इज ऑन योर हार्ट। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट है पर लीस्ट नहीं, विच इज लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी की बात करें तो इसमें एक इंसान के पास मल्टीटास्किंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए। वो जल्द से जल्द प्रेडिक्शन कर सके और अपने अलायंस और पार्टनर्स को लीड कर सके विद मोर सर्वाइविंग प्रोबेबिलिटीज के साथ। तो यहाँ बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स वालों को स्टडी के बाद बहुत टाइम मिल जाता है जिसमें वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं, पर देखा जाए तो वो मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हैं और यही वजह बनती है उनको सिर्फ एज ए एम्प्लॉय देखा जाता है। और वहीं बात करें साइंस स्ट्रीम की तो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट को सीनियर सेकेंडरी लेवल से ही मल्टीटास्किंग करना पड़ता है। उन्हें एक साथ लैब, प्रैक्टिकल, स्टडी, असेसमेंट्स, वाइवा की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कि क्वाइट हार्ड होता है। और एज वी ऑल नो, साइंस यानी 50% मैथमेटिक्स, जो कि उनकी किसी भी चीज को प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी को बढ़ाता है और वो एक बेहतर सर्वाइविंग टेक्निक को क्रिएट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, विच इज वेरी बिग फैक्टर फॉर चूजिंग अ लीडर। और यही वजह है ज्यादातर कंपनीज के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइंस स्ट्रीम के होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, गूगल के CEO सुंदर पिचोई, जो कि IITian है, और तो और माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, स्पेसएक्स, IBM, एप्पल, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और भी बहुत सारी कंपनीज के CEO साइंस स्ट्रीम के हैं। ऐसी बात नहीं है कि कॉमर्स वाले लीडरशिप नहीं कर सकते हैं। कॉमर्स वाले फाइनेंस में CEO की पोस्ट संभालते हैं और भी वेरियस फील्ड्स में, पर ये पॉइंट भी साइंस स्ट्रीम को जाता है। सो विनर इज विद +3 पॉइंट्स इज साइंस और रनर अप इज कॉमर्स विद +2 पॉइंट्स। Please do not take this is on your heart. So if you like this video, don't forget to subscribe my YouTube channel, and also if you want to ask me anything, you can comment below. With that said guys, stay happy, stay curious. Jai Hind, Jai Bharat, bye bye.